मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ माँ नहीं है? तो हमारे ओवैसी साहब की शक्ल में यहाँ मौजूद है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। मेरा तो ये कहना है कि जमीयत के जो जिम्मेदार बने हैं बराए करम वो इस्तीफा दे दे। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू पर जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मदनी साहब के इस इंटरव्यू पर मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब ने जो वजाहत की है वो इस वीडियो में सुने। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़ कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए। और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब ने ओवैसी साहब के बारे में जो राय पेश की है वो इस वीडियो में सुने। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। शेर पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने ओवैसी साहब की हिमायत की है और मौलाना मदनी साहब की मुखालिफत की है। अब जिनके अंदर लालच पैदा हो गई है, हुकूमत जो होती है एक खूबसूरत शहर होती है। आप कभी इस बात को समझे इत्मीनान से? जब अंग्रेज इस देश पर काबिज हुआ तो कई बड़े बड़े सरकार परस्त मौलवी उस टाइम भी ऐसे ही थे जो मुसलमानों को कहते थे कि अंग्रेज की सरकार अच्छी है। ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज की नौकरियां की हैं, अंग्रेज के सरकारी मुफ्ती बने, अंग्रेज के सरकारी इमाम बने। उस दौर में भी ऐसे उलमा हक मौजूद थे जिन्होंने उनके भी दांत खट्टे किए अंग्रेज के टोटियों के, और अंग्रेज के दांत भी खट्टे करके बताया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूंगा मुअज़्ज़िज़ सरकार परस्त मुल्लाओं से कि आपकी इज्जत हुकूमत इसलिए करती कि आपके साथ लफ्ज़ मुसलमान जुड़ा हुआ है, वरना कभी आप ईमान को अलग करके देख लें, आपकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर बंदा वो होता है जो अपनी औकात में रहे तो अच्छा है, नाउज़ुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश ना करें, ना हमारी कौम को डराने की कोशिश कीजिए, ना हमारे अकाबरीन पर उंगली उठाने की कोशिश करें। आपकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि आप बताएंगे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को कितने नंबर दिए जाएं। आपकी कोई इतना बड़ा वजूद नहीं। और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब आप निकल ही आए हैं बाहर मुसलमानों की मुखालफत में, इत्मीनान के साथ, कोई गिला नहीं है मुसलमानों को, आप भाजपा में चले जाएं, उनके प्रवक्ता बन जाएं, राज्यसभा की कुर्सी पर बैठ जाएं, और हम प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करेंगे कि हजरत को कम से कम गवर्नर लगा दें किसी सूबे का। मीर जाफर को भी लगाया गया था, कुछ बना दे अब हजरत को, हमें कोई गिला नहीं। अब मौलाना सलमान नदवी साहब का भी बयान मंजर आम पर आ गया है, जिसमें वो मौलाना मदनी साहब को साफ तौर पर सियासत छोड़ने, ओहदा छोड़ने का कह रहे हैं और अपनी फ़िक्र और आखिरत की फ़िक्र का कह रहे हैं और ओहदा दूसरों के लिए देने का कह रहे हैं। जमीयत के जो जिम्मेदार बने हैं बराए करम वो इस्तीफ़ा दे दें और वो किसी और को क़यादत सौंप दें
جو بات پوری صحیح کہہ سکیں، جم کے کہہ سکیں، اللہ کی ترجمانی کر سکیں، نبی کی ترجمانی کر سکیں، جو ایسی بات کر سکیں ان کے حوالے کر دیں اور خود اب فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی فکر کریں. بہت دن ہو گئی سیاست، بہت دن ہو گئی قیادت. اس طرح کی ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے مولانا مدنی صاحب اکابرین دیوبند اور علماء سلف کے طریقے سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان تمام مشہور علماء کرام کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اویسی صاحب کے اندر لیڈر بننے کی صلاحیت موجود ہے. میں کیوں بولوں؟ میں اپنے بھائی کے بارے میں بولوں گا، میں اپنے بیٹے کے بارے میں بولوں گا، اس کے بارے میں بولوں گا جس کو بے زبان کر دیا گیا. آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کریں.